हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेषनाग ने लंका से श्री राम की वापसी के किस्से सुनाए। एक बार संतों ने सूत जी से श्री राम के लंका से लौटने का वर्णन करने का अनुरोध किया। सूत जी ने वही कथा सुनाई जिसे शेषनाग ने कभी वात्स्यायन को सुनाई थी। शेषनाग ने कहा, राक्षस राजा रावण की हत्या के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा नियुक्त किया। फिर उन्होंने पुष्पक विमान पर अयोध्या लौटने का फैसला किया, जिसे विभीषण ने उन्हें भेंट किया था। वो सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान के साथ विमान में सवार हुए और अयोध्या की ओर उड़ गए। पृथ्वी इतनी ऊंचाई से सुंदर दिख रही थी और श्री राम लगातार उन विभिन्न स्थानों के महत्व के बारे में वर्णन कर रहे थे जिन पर विमान ने उड़ान भरी थी। चूंकि विमान अयोध्या के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, श्री राम ने भरत को पहचान लिया, जो उस समय नंदीग्राम में रह रहे थे। भरत ने श्री राम की वापसी तक अयोध्या में प्रवेश नहीं करने की कसम खाई थी, इसलिए वे अयोध्या के बाहरी इलाके में स्थित नंदीग्राम में श्री राम की वापसी का इंतजार करने लगे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण जीवन जिया, जिसके परिणामस्वरूप वे कमजोर और कमजोर हो गए थे। भरत को देखते ही श्री राम ने हनुमान को निर्देश दिया कि वे उन्हें राम के आगमन की सूचना दें। हनुमान भरत की धर्मपत्नी के पास गए और उन्हें श्री राम के आगमन की जानकारी दी। भरत तब हनुमान के साथ श्री राम से मिलने गए। श्री राम का हृदय उस समय शोक से भर गया जब उन्होंने भरत को देखा, जो उनके वल्कल और कौपीन में एक उपदेशक की तरह लग रहे थे। दूसरी ओर भरत ने खुद को श्री राम के दुखों का कारण होने के लिए शाप दिया। भरत ने श्री राम से क्षमा मांगी और कहा, हे भगवान, आपको मेरे कारण ही वनवास जाना पड़ा। मैं कभी भी अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकता। श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और भरत को गले लगाने के बाद उनके कल्याण के बारे में पूछताछ की। उन्होंने भरत को बताया कि उन्हें अपने भाग्य के कारण निर्वासन के कष्टों से गुजरना पड़ा था। आप गलती पर नहीं हैं। मेरे दुख के लिए खुद को शाप मत देना। श्री राम ने कहा। आखिरकार भरत सहित सभी पुष्पक विमान में सवार हो गए और विमान अयोध्या के लिए रवाना हो गया। श्री राम की कथा के साथ रुकते हुए शेषनाग ने कहा, जब सुमंत अयोध्या में श्री राम के आगमन की खबर लेकर आए तो लोग खुशी में नाचने लगे। तैयारियां होने लगी। श्री राम के भव्य स्वागत के लिए पूरे अयोध्या नगरी को दीपों की पंक्तियों से सजाया गया था। श्री राम और सीता पुष्पक विमान से पहुंचे और दोनों को एक पालकी में महल में ले जाया गया। लोग हाथ जोड़कर सड़क के दोनों ओर कतारों में खड़े हो गए। श्री राम ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम ने उसे सांत्वना दी और उसके बाद सुमित्रा से मिलने उसके पास गए। आखिर में वे अपनी ही माँ से मिलने गए। कौशल्या ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। भरत ने तब शाही ज्योतिषियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त तय करने का निर्देश दिया। इस प्रकार श्री राम अयोध्या के राजा बने। उनके शासनकाल के दौरान शांति और समृद्धि हर जगह बनी रही। लोग गुणी थे और पाप का कोई चिन्ह नहीं था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें।